सॉल्यूशन देख के आए हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 2A के डाउट्स लिखो चैट पे। कोई स्टिल रह गया है तो फिर राइट डाउन। चलो देखें 7th क्वेश्चन। सर निश्चित क्या? सर मुझे डाउट है सर 7। अरे मुझे मत बोल, नाम बोलना है। सर निश्चित निश्चित, ओके। क्या डाउट है? सर इसमें मैंने b बाई सी की वैल्यू मैंने निकाल ली, वो AP वाले जो लॉग है ना उससे, और सर फिर आगे वो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे प्रूव किया वो मुझे नहीं आ रहा। तो ये सॉल्यूशन है ये? नहीं सर नहीं। नहीं है क्या एवरीवन ये वाला? अरे भाई बाकी सबसे पूछ रहा हूँ 7th वीडियो सॉल्यूशन में है या नहीं है? होगा मेरे ख्याल से, बट एनीवे चलो। ABC आर साइड्स, B स्क्वायर इज AC, देन ये सब AP में, और इससे क्या रिलेशन निकला कुछ याद है तेरे को बच्चे? हाँ सर b बाई सी इज 1.5 आया। नहीं, 1.5C comma ln of 3C by A are in AP, so twice ln 2B by 3C is equals to ln A by 2B plus ln 3C by A, स्क्वायर हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। A by 2B into 3C by A, तो क्या आया? 8B cube is equals to 27C cube, that is 2B is 3C, करेक्ट यही बोल रहा था तू। और अब B स्क्वायर इज फर्दर AC, तो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन भी है। B स्क्वायर इज A इंटू C की वैल्यू रख रहा हूँ 2B by 3, B से B गया, मतलब ये भी है हमारे पास कि 3B इज इक्वल टू 2A। ठीक है, अब इसके बाद जो भी है वो मेरे ख्याल से तो मैंने वीडियो सॉल्यूशन में लिखा होगा, ये क्वेश्चन मैं बताता ही हूँ, बट एनीवे अब जो भी है वो यूज है कोसाइन रूल का। कोसाइन रूल इज अ कंसेप्ट ऑफ SOT चैप्टर, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर तुम पढ़ोगे, बट देन वो फॉर्मूला अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिजिक्स में भी काफी यूज आता है कि अगर साइड्स पता है तो एंगल निकालने के लिए यूज आता है रूल। एवरीवन सुन लेना ध्यान से। अगर साइड्स के अपोजिट को ABC बोलते हैं, यस और नो लड़के, यस सर। कि स्मॉल a कौन सी साइड है? एंगल ए के ऑपोजिट। अपोजिट। अगर एंगल A को निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है cos A का? एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो अगर cos B का फॉर्मूला पूछना तो क्या होगा बता फिर? सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाँ, माइनस बी माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, 2AC। बिल्कुल सही। तो अब कोई भी cos B और ये सब निकालना होगा, निकाल लेगा ना तो एक तरीके से, सर अब हो है जाएगा। ना? और ऑब्ट्यूज देखने के लिए कि सिंस एंगल A लाइज बिटवीन 0 से 180, तो अगर मान ले इफ cos A नेगेटिव आ गया तो मुझे पता लग जाएगा कि एंगल A लाइज बिटवीन 90 टू 180, करेक्ट ना? यस सर। बस उससे कर लेना, ठीक है। यस सर हो जाएगा। थैंक यू सर। Sir Johan. रोहन, Jovan. जोवान, 14th 2 and 31 are two terms of an AP, तो लेट्स से अगर ये फर्स्ट टर्म है तो 31 इज लेट्स से nth टर्म है, तो 31 इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d हो गया 31 माइनस 2, दैट इज 29 अपॉन n माइनस 1। 29 Yes, इज एन sir. इंटीजर, n माइनस 1 इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा? रैशनल नंबर, है ना? Yes, sir. तो फिर क्या डाउट है बता? Okay, sir. समझ गया. ये आ गया, ऑल द टर्म्स वो Tn से देख, मस्ट बी रैशनल तो नहीं हो सकता।
कॉमन डिफरेंस इज रैशनल नंबर। हर टर्म रैशनल हो सकता है, इंटीजर होना जरूरी नहीं है। 2 + r - 1 × d। तो अब डिपेंड करेगा हर बार, ये तो कॉमन, ये दिमाग का क्वेश्चन है, कोई सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है। 19 Okay, sir. सर ध्रुव 1920 वीडियो सॉल्यूशन में देखे तूने? हाँ सर 20th देखा था, वो हो गया था, 19th क्या वाला नहीं लिखा था। था? क्या लिखा था बता, क्या बताया था मैंने? सर उसमें आपने बताया था कि ये जो भी टर्म लिखी है उसको 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो वही टर्म आ जाएगी। यार बच्चे कुछ भी मत बोला कर, मैंने कुछ नहीं लिखा ऐसा। अरे नहीं सर 20th में मतलब 1 - 1/2 जो है ना, वो जो चुप रहे, चल। चुप रहे। ऐसा यार सच्ची में क्या बोलूं ऐसे, मतलब अच्छे हो जाते हो तुम कि डांटने नहीं, क्या मतलब मार खाने की चीज होती है। 1920 मैंने करा ही नहीं होगा, मैंने लिख के इंडक्शन लिख के छोड़ दिया होगा। इंडक्शन का क्वेश्चन है। हाँ सर, नहीं किया है आपने। और ये देखो है कि आपने सर n-1 किया अरे है, ये सर किया है। 20th वाला एक्सरसाइज 3 में था या कहीं था, मतलब हो गया था अरे 20th वाला बच्चे 9। कहीं नहीं था, मेरे को तो पता है ना, तेरे से ज्यादा मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को आई नो दिस, 10 सालों से देख रहा हूँ। थोड़ा सा ढंग से करा करो यार, ऐसे ऐसे चीटिंग करके। और क्या बोले सच्ची में ध्रुव, वेरी वेरी पुअर। 1920 इंडक्शन के क्वेश्चन है, मैंने वहां लिखा हुआ है कि वो तुम्हें छोड़ने हैं। तुम्हें करने हो तो एक दो ऑप्शन वैल्यूज डाल के एलिमिनेट कर सकते हो, बट अभी के लिए नहीं है, ये इंडक्शन बाद में पढ़ाया जाएगा। ये मैंने वीडियो सॉल्यूशन में लिखा है। बट क्या बोले हैं सच्ची में, वेरी पुअर। किसको डाउट है? सर ध्रुव क्या डाउट है? सर इसमें जो सी ऑप्शन है सर वो पीछे सही दे रखा पर गलत है ना, सी वाला ऑप्शन। क्यों गलत है? क्योंकि सर अगर AP 111 ऐसी कोई AP हो गई तब तो इक्वल हो सकते हैं। अरे नेवर बोला है, तू अपने कार्टून टाइप से एग्जांपल ले रहा है तो क्यों जरूरी है? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स व्हाई कैन नॉट बी इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स? क्यों? डिक्रीजिंग एपी में बिल्कुल हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, वही वो पीछे तो ऑप्शन क्या लिखा सी है? दे। कैन नेवर बी, तो उस वहां के पहले क्या लिखा? ट्रू लिखा हुआ है ऐसा? हाँ, क्या सर? मतलब वहां पे क्या लिखा हुआ है कि मतलब इसको मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी हाँ एज इसको पार्ट ऑफ मार्क द, कर रखा है ट्रू में। तो फिर गलत है, करेक्शन है। ऑप्शन हाँ सी यस सर। सही नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, सी इज नॉट करेक्ट। थर्टी सेवन 38 के। किसको डाउट है 37? सर कह रहा हूँ। मैंने शायद से वीडियो सॉल्यूशन में बोला भी कि यहाँ पे ये गलत है, कुछ करेक्शन है, तुमने देखा था? तो शायद से वीडियो सोल्यूशन में नहीं है, मैंने सर क्वेश्चंस में एनीवे, नहीं देखा था। ये करेक्शन है, ये कॉट नहीं है, कॉस। ओके सर। ठीक है। सर थैंक यू सर। 38 किसको डाउट है? सर ध्रुव तेरे से कहाँ एक्सपेक्ट करूंगा, तू थोड़ा बहुत अच्छा करा है लास्ट क्वेश्चन में, बट अब ये क्वेश्चन वापस पूछ लिया। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है जरूर? सर ये गॉस रिडक्शन का लग रहा था। तो फिर क्यों नहीं करा? सर ट्राई किया था सर, बहुत आया नहीं। छोड़ यार, किससे रिप्लेस करेंगे बता? मैंने गॉस रिडक्शन बताया हुआ है। हाँ सर 100 माइनस n सर। करेक्ट। 25 रेज टू पावर 100 माइनस n प्लस 5 की पावर 100। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा फिर ऐड करूंगा, ये तो बताया था ना मैंने, ऐड करूंगा दोनों को। हाँ ये सर। तो अभी मैं डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। तो 25 है, तो उसको क्या कर सकते हैं 25, क्योंकि 25 की पावर n बनाना है, तो ये माइनस n को 25 की पावर 100 अपॉन 25 की पावर n प्लस 5 की पावर 100। 25 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 100 इंटू 25 की पावर n इंटू 25 की पावर n। और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले लिया ताकि ऐसा बन जाए, जल्दी बोल। सर
25 मतलब छोड़ यार, तो दिमाग तो लगाना तेरा बंद ही कर दिया। 25 मतलब कोई भी इतना तो अक्ल भी लगा देगा यार कि 25 की पावर n बनाना है, तो ये 25 की आर एन बनाने के लिए कॉमन क्या आएगा, यही आएगा। यस सर ताकि 5 वो मन सोच ही नहीं रहा बच्चे। 25 की पावर n प्लस यहाँ से 5 की पावर 100 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 5 की पावर 100। 5 की पावर 100। यस सर। अब ये s है और ये s है, दोनों को ऐड करो 2s, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और ऊपर आ गया 5 की पावर 100 प्लस 25 की पावर n, जो कैंसिल हो गया। 2s इज समेशन 1 से 99, 99, so s is 99/2। यस सर। सर आप 2A में क्वेश्चन 42 सॉल्व कर सकते हैं सर। हम्म। क्यों, पहले क्यों नहीं पूछा तूने? तो मैंने डाला था लेकिन सर 10 सेकंड शायद से लेट हो गया, आपने उस समय बंद कर दिया था लेना। हम्म, अभी देखेंगे 39। ये अपने ने पहले भी बात करी है कि उस लेक्चर में रिकॉर्डिंग में नहीं था। नहीं था सर, ये आपने पहले वाली एक्सरसाइज में था ये कभी, पर आपने बोला था अरे कि हाँ, वो तो मेरे को मोमेंट याद है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ 2A में था या नहीं था एवरीवन? यस सर था। था ये? तो ध्रुव, तू रिकॉर्डिंग तो देख के ही नहीं आया, वीडियो सॉल्यूशन तो तू क्लियर कट नहीं देख के आया, राइट? सर नहीं देखे थे सर। देखे थे या नहीं? सर पक्का देखे सर। अच्छा, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, लिंक आया, डांट खाएगा तो। क्या हो गया? है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 39। 39। 36 के बाद तो नहीं है बच्चों, तुम कहाँ से बोल रहे हो है? हम्म। तो रिटन सॉल्यूशन में था लेकिन वीडियो में नहीं था। मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। और टोसी मैंने तो नहीं दे रखा, मैंने वहां पे तो नहीं कर रखा है। ये मेरे को इतनी अच्छी तरह याद है, मैंने कहीं ना कहीं तो किया है ये इसी साल, मतलब तुम्हारे ही बैचेस में। टोसी में कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये?
18th। वहाँ तो 2839 लिख के छोड़ दिया मैंने, पता नहीं फिर कहाँ किया, टेस्ट में किया या कहीं तो किया है, छोड़ो। अभी एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं, ध्यान से देख लो। Let a and b be positive integers, a x y z be an AP, a x comma y comma z b are an AP, then x y z का प्रोडक्ट इज 55। तो हर चीज b और a के टर्म्स में करो। b कौन सा टर्म हो गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ टर्म, a प्लस 4d। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई। सही है ध्रुव यहाँ तक? यस सर। तो अब एक्स वाई जेड निकाल लो फटाफट कि एक्स वाई जेड चाहिए। तो y तो मुझे ही पता है क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, क्योंकि y इज द am। हाँ सर। x चाहिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस d, दैट इज a प्लस b माइनस a बाई 4, 4a दैट इज 3a प्लस b बाई 4। और z क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, सो a प्लस 3 टाइम्स b माइनस a बाई 4। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a माइनस 3a दैट इज a प्लस 3b बाई 4। ये आ गए। सो एक्स वाई जेड 55 दे रखा है। अब x की वैल्यू 3a प्लस b बाई 4, y की वैल्यू a प्लस b बाई 2, z की वैल्यू a प्लस 3b बाई 4 इज इक्वल टू 55। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल सेम टाइप के टर्म्स अब HP के लिए आएंगे। सो अब नाउ a x y z b आर इन HP। हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 बाई a 1 बाई x 1 बाई y 1 बाई z 1 बाई b आर इन AP। वापस बच्चे क्या निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। यस सर। कौन सा टर्म है 1 बाई b? सर फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म, तो 5d। तो d कितना हो गया, 1 बाई b माइनस 1 बाई a बाई 5। So therefore 1 by x will be what? 1 by सर a, 4D होगा ना? sorry 4d, good, good throw, plus 1 by b minus 1 by a by 4। तो यहाँ पे 4 आया, 4 by a minus 3 by a, that is 3 by a plus 1 by b। So 1 by x will be 4ab divided by 3b plus a। So x is equals to कितना हो गया, 4ab divided by 3b plus a। y के लिए तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। 1 by a plus 1 by b by 2, that is 2ab upon a plus b, that is y is equals to 2ab upon a plus b। सिमिलरली z निकालूंगा। अब मैं तो पैटर्न के हिसाब से गैस कर लिया, यही होगा 4ab अपॉन a प्लस 3b। सही है यहाँ तक? यस सर। अब एक्स वाई जेड दे रखा है कितना, 343 बाई 55। तो x कितना है, 4ab डिवाइडेड बाई 3b प्लस a। y कितना है, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। z कितना है, सर Z 3A प्लस B होना चाहिए। यस 3a प्लस b, बिल्कुल सही। ये 3b है ना, तो यहाँ पे ये होना चाहिए। तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 343 बाई 55। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूँ तो ये डिनोमिनेटर देखो, ये सारे फैक्टर्स की वैल्यू रख सकते हो। 55 इंटू दिस मच, तो ये 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 इंटू 2 32, a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों इन सब की वैल्यू, 55 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2, आया ना? यस सर। 55 से 55 चला गया। अब पूछा क्या गया उसे इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है? सर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मतलब ए और बी की वैल्यू निकाल। बेसिकली a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या हटा रहा है, 32, 4 स्क्वायर 60 इंटू 2 32 हट गया। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7।
करेक्ट है? यस नाउ सर। एनालिसिस का खेल। क्या एनालिसिस का खेल? कि सर ए कि एंड वो बी आर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सो दो का प्रोडक्ट 7 और पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? या तो 7 1 या फिर क्या 1 7। अगर यस मल्टीपल करेक्ट में a² + b² 50 दे रखा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, b/a 7 दे रखा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी गलत है, ए बी सी। कोई डाउट? नो सर। एक्चुअली ये सम 2C में था। वेरी हाँ गुड। सर, क्वेश्चन 18। अरे तो वो तो अभी देखा, तुम सो रहे थे क्या तुम दोनों? हैं बच्चों? सब अभी मैंने देखा था 42 18th क्वेश्चन ऑफ 2C। यस सर। यस यस सर। सर। तो तुम दोनों अभी जग के बोलने का क्या मतलब है? वो तो अभी हमने डिस्कस किया था, बट वहां पे भी मैंने नहीं किया था। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आइदर यू आर नॉट पेइंग अटेंशन और क्या? हाँ, एक्चुअली नेट इशू इज दिस। कार्टून्स। देखो इधर, इसको डाउट था ये। सर कह रहे हो ई इज दिस। ई की रेंज निकालनी है पहले तो। x² - 3x + 2 क्यों निकालनी है? क्योंकि दे रखा है, देखो ये रहा। हाँ सर मैंने आर क्या है निकाला था। उसकी? मिनिमम वैल्यू। डी क्या है उसकी? मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें पहले इसकी रेंज निकालनी है। व्हेन दे रखा है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, यही बोलते थे ना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। यस सर। सर ये आपको ये करने की जरूरत नहीं सर, मेरे को आ गया। क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ सर वो मेरे को लगा करके सर आर हमेशा ई से लेस है तो कुछ भी हो सकता है, मेरे को लगा था वैसे। नहीं, वो उसकी मिनिमम और लोअर एंड अपर मैक्सिमम। लिमिट। ओके सर। इसको डाउट है ये? सर ध्रुव सर ये आपने किया था वीडियो में, मैंने आ गया मेरे पास। तो फिर देखा नहीं ना तूने? नहीं नहीं सर देखा था, वो स्क्रीन पॉज हो गई थी तो। पता नहीं क्या बोलना चाहता है। तेरे डाउट क्लियर है पक्का इसके? हाँ सर। ओके, एक्सरसाइज 3, डाउट्स बताओ। ओके, 1 to 40 तक पहले ये डाउट देख रहे हैं। 26। सर जोवान। हम्म। क्या वो बच्चे वीडियो सोल्यूशन में था या नहीं था? नहीं सर, नहीं था। ओके, एवरीबॉडी नहीं था क्या? सर था। हाँ सर था, ये था सर। क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, मेरे को करना चाहिए था और मैंने शायद से करा भी था, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू नो अगेन। कौन सा क्वेश्चन नंबर है वापस? 26। 26। दिख रहा है जॉन? हाँ सर। यार ऐसी गलतियां कैसे होती है तुम सबसे? बता तो भाई कैसे है? कि मतलब एक चीज बोला कि देखने के लिए तो उसमें देखा नहीं, यहाँ नहीं है। ऐसे कैसे होता है ये तो बता दे यार। हाउ डू यू मैनेज दिस? है सॉरी सर। नहीं, तेरे से नहीं, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ, मैं तो शुरुआत में भी लिखता हूँ। वहां पे देख सकते हो, बाद में देख सकते हो, बट बाद में तुम्हें क्या आगे एक आगे बड़ा बड़ा क्यों नहीं देख सकते कि जैसे मैंने देखा अभी 32 उससे पहले होगा। इतना भी मतलब नहीं होता तो काय खा काइटियन बनने चाहिए तुम्हें यार, सच्ची में है। इतना तुमसे नहीं देखा जाता कि 28 28 6 26 28 से पहले होगा।
तो फिर खा काइटिन बनने चाहिए तुम, हर बार की कहानी। मैंने पूरा बताया नहीं बताया, बट ये भी देख देख बच्चे जवान, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ ना, पीछे पीछे कर रहा हूँ बस। हाँ सर, मैंने खाली वो स्टार्ट का लिस्ट देखा क्वेश्चन नंबर्स का। थोड़ा सा मेहनत करने में जोर आता है ना अपन को, है ना? नो सर, सॉरी सर। क्या बोले, वापस देखना बच्चे, उसका स्टिल डाउट है तो पूछना। ओके सर। 28 सर ये भी वीडियो सोल्यूशन में था, मेरा ही डाउट था सर, हटा दो सर इसको। 28 तो वीडियो सॉल्यूशन नहीं, मतलब आपको ये बोली नंबर लिखा था, बट वहां भी समझाया नहीं होगा, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। अच्छा, वहां पे उनको समझा दिया था क्योंकि फ्लैगशिप का डिस्कशन बाद में हुआ था बाइनोमियल के बाद। तो ये तो बीटी का क्वेश्चन है बच्चे, बीटी में अपन क्लास में करेंगे। ओके, ओके सर। 35 सर प्रेक्षा। देख बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस राइट हैंड साइड से भी हिंट मिल जाते हैं, और उसके नेक्स्ट टर्म से भी हिंट मिल रहे हैं कि x+1 x² + 1। अच्छा, कहीं ना कहीं a² - b² कुछ फील आ रही है थोड़ी, हाँ सर। क्योंकि a² - b² फिर पैटर्न चलता रहेगा ना, बट अभी हो नहीं रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसी टर्म के पैटर्न में 1/x - 1 से ऐड एंड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। पता यहाँ तक ओके ना? हाँ सर। क्या अभी तक चेंज किया मैंने? ये वाला टर्म ऐड किया तो ये वाला टर्म सबट्रैक्ट किया। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब इसको तो टच नहीं करूंगा मैं, देखो तो लास्ट तक है, और इन दोनों में एलसीएम लूंगा मैं, x+1 x - 1 का एलसीएम x² - 1। करेक्ट? यस सर। ऊपर क्या आएगा बताओ? सर -2। और आगे वाले +2 को देख के फील आए कि वो पैटर्न बनाने वाले हैं? हाँ सर, वो कंबाइन हो जाएंगे फिर से। -2 +2 कंबाइन होके क्या बना देंगे? गैस कर, कम ऑन, गैस कर पैटर्न के हिसाब सर से। -4। हाँ, -4/x4 - 1, समझ गई? यस सर। एंड वो पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा जज करना कि ऐसा टर्म क्यों हो। ओके, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग 41 से 70, एनी डाउट? थोड़ा तुम बोलोगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलोगे या वीडियो सॉल्यूशन देख के आने हैं तो हमेशा। उसके बाद डाउट स्टिल हो सकता है, बट नहीं देख पाओगे और यूं फिर मतलब नहीं। 1000 बार तुम्हें समझा दिया। 41 to 70 को डाउट हो तो जल्दी से चैट पे लिखो। लास्ट चांस। बहुत सारे बच्चे लास्ट तक नहीं कर पाए ना अभी तक। हाँ सर। यस सर। बट अब यस डिस्कशन सर। तो करेंगे क्योंकि हमें अपना टारगेट आगे बढ़ाना है। बट तुम्हारे से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिन्होंने करी होगी उनको मजा आया होगा ना लास्ट के क्वेश्चन में भी, एवरीवन? यस सर। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टफ पे नहीं, बट गुड टफ, और सोचने वाले क्वेश्चंस हैं। एसएनएस की बुकलेट की एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन सब अच्छे हैं, तो यू हैव टू ट्राई दैट। सर एक क्वेश्चन एएसएल के एडवांस में भी आया था 10 इनवर्स वाला। ओके ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन होता है वो, बट हाँ। सो इधर देखो, किसका डाउट है ये? सर दिव्यांश। दिव्यांश। एक बच्चे कि ये है साइन अपॉन दिस, देखने से लग रहा है थोड़ा बहुत तो फील आ गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने क्या फंडा दिया हुआ था कि डिनोमिनेटर के एंगल्स का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। याद आया यस सर। दिव्यांश?
यस अभी तो सर। डिफरेंस क्या, दूसरा टर्म ही नहीं है, आया ना। यस सर। दो साइन के टर्म तो होनी चाहिए ना जिनके एंगल्स का डिफरेंस देखूं मैं, करेक्ट करेक्ट और नॉट। यस यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से मैंने इसको ए बोल दिया, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, साइन 2 की पावर आर माइनस 1 थीटा से कर दूं। साइन 2 की, अभी बता रहा हूँ क्यों करूंगा। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर आर थीटा माइनस 2 की पावर आर माइनस 1 थीटा, दैट इज 2 की पावर, और थीटा कॉमन, 2 की पावर आर माइनस 1 कॉमन, 2 माइनस 1, दैट इज 2 की पावर आर माइनस 1 थीटा। समझ में आया कुछ दिव्यांश? यस सर। मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, ताकि ये अगर ए बोलूं उसको बी बोलूं, तो दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी, इवन दो इट इज बी। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, स्प्लिट करते हैं, याद करें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। यस साउंड्स सर। गुड ना? तो यस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। अब बी और ए कौन है, मैं रख रहा हूँ, बी इज नथिंग बट 2 की पावर आर माइनस 1 थीटा। बता जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक पैटर्न है या नहीं है? यस सर। छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा ना? यस सर। थैंक यू सर। फिफ्टी टू उल्टा आउट। सर ध्रुव। वो बच्चे भी तो अच्छी तरह फाइट मार रहा है, बट थोड़ा सा ढंग से करा, एक दो क्वेश्चन वो डिसअपॉइंट करा तूने बस। ओके लेट्स सी। अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है, 2 कॉट 2 थीटा होता है। कॉस बाय साइन माइनस साइन बाय कॉस, साइन कॉस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया साइन 2 थीटा, करेक्ट। ये एक रिलेशन है बस, आई होप मैंने अभी प्रूव करा, तुमने देख लिया। यस सर। यस। ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या है, 2 नीचे एक तरीके से वही है, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ टेलीस्कोपिक बनाने में इसका फायदा कुछ आ सकता है क्या। जस्ट थिंकिंग, एक बार देखते हैं अभी पहले। 1/2 ऐसे 1/2 tan थीटा में क्या होता होगा। क्लिक नहीं हो रहा है यार, क्या हो सकता है, ऐसा ही का लग रहा है, बट लेट्स सी। So, हम्म so can you write like the tan x/2 वाले टर्म्स इंडिविजुअली और फिर वो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। तो क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वो cot 2 थीटा पे 2 है ना, तो फिर वो ऐसे कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा उससे। वही तो कैंसिल आउट करना है, बट उसके लिए पैटर्न बनाना है कि 1/2 tan कैसे करूं। So you इसका can write tan रेसिप्रोकल, x is cot theta minus 2 cot 2 theta ना, और फिर क्या बोला, 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाओ वैसे। ऐसे कुछ कर देना। यहाँ ये बोल रहा है तो ये ठीक लग रहा है कि इसका रिवर्स करें, tan थीटा इज cot Cot थीटा theta minus माइनस 2 टू cot cot 2 2 theta। थीटा। सो 1/2 इज 1/2 माइनस दिस। अगर ये करूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सिर्फ पहले वाले टर्म में कर रहा हूँ एवरीवन, तो क्या हो जाएगा 1/2 cot x/2 माइनस cot 2 इंटू x/2 कितना हो जाएगा, cot x, करेक्ट ना। Yes sir। और इसका जनरल टर्म लिखते हैं तो बेटर आएगा, कुछ देखें कुछ होना है तो हो जाएगा। इसका जनरल टर्म क्या है समेशन का, 1/2 की पावर बोलना r इंटू टेन ऑफ x/2 की पावर r। सही लिख रहा हूँ बच्चा? Yes sir। हाँ भाई सही है। Yes। यस सर।
और अभी फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज cot थीटा माइनस cot टू थीटा। अगर tan थीटा इसको बोलूंगा, इसको थीटा बोल रहा हूँ, तो समेशन ऑफ 1/2 की पावर r tan थीटा इज cot थीटा सर नॉर्मली में भी हो गया था सर, आपने इरेज कर दिया। रहा है cot थीटा माइनस cot टू थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेक्ट, बस हो गया है, तो मस्त चीज है। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 की पावर r cot x/2 की पावर r, और ये 2 और 2 की पावर r कितना बना देगा, 2 की पावर r माइनस 1। सही है बच्चों? यस सर। यस सर। क्या बन गया, टेलीस्कोपिक बन गया ना? यस सर। यस सर। अब r इक्वल टू 1 to n कर सकता हूँ, और फिर n को इन्फिनिटी रख दूंगा, या फिर डायरेक्ट इन्फिनिटी रख दो, वो भी चलेगा। थोड़े से लिमिट्स के फंडे हैं। पहले r इक्वल टू 1 to n रखते हैं, यहाँ पे सॉरी छोटे टर्म में 1 और बड़े टर्म में n, करेक्ट ना? यस cot x/2 की पावर n माइनस यहाँ पे 1 रख रहा हूँ बच्चों, 2 की पावर 0 cot x/2 की पावर 0। तो अभी तक आंसर आ गया इसका कितना, cot x/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस ये कितना है, cot x, राइट? हाँ बच्चों, यही है। यस यस अब इसके बाद थोड़ा सा लिमिट का क्वेश्चन है, विच इज नॉट पर योर लेवल। वो लिमिट्स चैप्टर में सीखोगे, तो लिमिट्स में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाय थीटा इट इज 1, उसका यूसेज आ रहा है। सुना सबने? यस यस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, फिर 2 की पावर n यहाँ पे, और नीचे cot हो जाएगा। तो अब ये लिमिट चैप्टर के फंडे यूज कर रहा हूँ, ये है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 2 की पावर n यहाँ पे दिया। देखो अब ये वैसा हो गया जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, tan थीटा बाय थीटा इज 1 लिख रहा है। यस ओके, क्लियर? यस सर। फिफ्टी 56 कुछ कुछ क्वेश्चन इधर उधर चैप्टर के आएंगे अक्सर इतनी टाइप्स में। तो जैसे 55 आई थिंक वो डबल समेशन वाला क्वेश्चन है। तेरह। हाँ कह रहे, Pedro. तो ये तो मैं क्लास में समझा चुका हूँ ना, नहीं सर लिया था मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह नहीं लिया था? नहीं, नहीं सर नहीं सर। नो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह दिया था बट नहीं हो रहा था। अच्छा, एनीवे चलो देखो इधर 55। ओके, m स्क्वायर n, m स्क्वायर जो n है और यहाँ 3 की पावर m है, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाने के लिए कि नीचे वाले ये जो दो टर्म है ये काफी सिमेट्रिकल लग रहे हैं, m है और n है, m है और n है, इसको mn से डिवाइड कर देता है, और ऊपर भी mn से डिवाइड करूंगा, एक m बचेगा। अभी तक क्या है देखना, m अपॉन 3 की पावर m इंटू इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, 3 की पावर m डिवाइडेड बाय m प्लस 3 की पावर n डिवाइडेड बाय n, इस m को भी इसके साथ लिख दिया। क्यों, बस मैं m और n को सेपरेट आउट करना चाहता हूँ, इसलिए। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes sir. यस सर Yes. अब हमारा एक फंडा यूज करेंगे कि इफ इन डबल लिमिट्स, डबल समेशन, लोअर एंड अपर लिमिट आर सेम, then if we replace m with n and n with m, if we replace interchange m and n, answer doesn't change. क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स तुम कैसे भी देखो सेम ही रहता है, does not change। तो मैंने डबल समेशन समझाया था ना थोड़ा सा मैट्रिक्स वाले टर्म्स में एवरीवन, या नहीं? नहीं सर अरे ये वाला पार्ट समझाया था, नहीं समझाया था? ऐसा डबल समेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, बोला था यार मैंने, मेरे को तो याद है, या नहीं? हाँ सर, ये समझाया। हाँ यस ये सर समझा समझाया था समझाया था ना ये ऐसा? हाँ सर यस सर एंड हाँ यस सर हाँ है ना, कि डबल समेशन इसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ सर यस सर यस सर
यस सर। तो उसी की बात कर रहा हूँ। यस इधर देखो, जैसे ये अलग से कुछ पार्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फंडे होते हैं, हर चीज ऐसा नहीं कि पढ़ाई जाती है, वो सब फिगर आउट करनी पड़ती है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा जेई है तो बस वो कि हर चीज बता देंगे, वो ही बताते हैं जो जेई के सिलेबस में है। अब ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, क्योंकि कोई सिलेबस में ये तो ना बोलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कवर करो। तो इफ यू सी कि समेशन m इक्वल टू 1 से लेट्स से मैं डालूं n, और ये m और n को थोड़ा इसको कंफ्यूजन हो जाएगा। j I इक्वल टू 1 टू n, j इक्वल टू 1 टू n, I इंटू j। I स्क्वायर इंटू j लेट्स। और एक और समेशन है s2, सेम लिमिट्स, बस मैंने i और j को इंटरचेंज कर दिया। क्या हो जाएगा, j स्क्वायर इंटू आई, करेक्ट? हाँ भाई, यस सर। यस यस अरे कल बोलोगे आज बोलोगे। S2 बस एक मैंने एक नया आंसर लिया, S2 लिखा है, बट मैंने क्या करा, i और j को हर जगह इंटरचेंज करा, तो j की जगह i आ गया और i की जगह j आ गया। हाँ या ना? यस यस सर। यस तो what do I want to find, what do I want to prove कि S2 is actually same as S। सुन रहे हो ध्यान से? हाँ सर। यस सर। तो इसका क्या एक्सपांशन होगा वो इमेजिन करते हैं। सबसे पहले I1 के लिए j कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 to n। 1 to n। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू n, प्लस अब i कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर। 2। तो 2 स्क्वायर इंटू 1। हाँ या ना? याद आया, या नहीं याद आया तो मैं Yes, sir. स्किप कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम मेहनत नहीं करते हो, यू डोंट डिजर्व टू बी टॉट एक्स्ट्रा थिंग्स। जल्दी बोलो भाई, ये याद है? यस यस याद आया या नहीं आया गधों? यस यस सर। यस सर। फिर i कहाँ तक जाएगा, n तक, n N स्क्वायर तक। इंटू 1, n स्क्वायर इंटू 2, अप टू n स्क्वायर इंटू n। हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। तो अब S2 का एक्सपांशन देख रहा हूँ, I1 है और J 1 से n तक वेरी कर रहा है। 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1। सही लिख रहा हूँ ना? हाँ सर सेम यस सर। प्लस अब i कितना हो गया, 2। 2 बट J कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 टू n। 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस अप टू n स्क्वायर n इंटू 2 स्क्वायर इनटू and so on। 1 स्क्वायर इंटू n, 2 स्क्वायर इंटू n and so on till n स्क्वायर इंटू n। अब बताओ ये दोनों समेशन N। सेम है क्या? यस सर। यस सर। अगर थोड़ा दिमाग है तो देख रहे होगे कि जो यहाँ पे रो पे है बस वो कॉलम में हो गया, नथिंग एल्स। कम ऑन, यस सर। यस सर। ये सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में है, दिख रहा है? हाँ सर। यस जो लास्ट रो में है वो लास्ट कॉलम में है। तो क्या फंडा सीखा तुमने, इफ इन डबल समेशन लोअर एंड अपर लिमिट्स आर सेम, दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस देन इफ वी रिप्लेस एवरीवेयर, कि जो भी आई और जे को रिप्लेस करो या एम और एन को रिप्लेस करो, आंसर डज नॉट चेंज। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। तो आप ऑब्वियसली आई होप तुम समझ गए कि काफी टफ कुछ फंडा पढ़ा रहा हूँ, जो टफ फंडा जो मैथ को एडवांस में लेके जा सकते हो, बस करते जाओ कुछ क्वेश्चंस तो अच्छी अच्छी नई चीजें सीखते जाते हो। तो इट्स लाइक दैट। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कर दिया है और एम और एन सेपरेट हो गए, तो अब मैं एम और एन को अब इंटरचेंज करने वाला हूँ। एस कितना आया था वापस लिखेंगे पहले तो, 1/3 की पावर m बाय m, 3 की पावर m बाय m प्लस 3 की पावर n बाय n, यही था ना? यही था ना? यस यस सर। अब m और n को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, बट द न्यू समेशन विल स्टिल बी s। हाँ ना एवरीवन? यस 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 सर। 3 की पावर n बाय n, 3 की पावर n बाय n प्लस 3 की पावर m बाय m। बताओ सही लिखा है मैंने? यस यस सर। यस सर। हाँ सर। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ, 2s। इस डबल समेशन दोनों के डिनोमिनेटर में ये फैक्टर कॉमन है, हाँ सर। यस सर।
यस अंदर क्या बचेगा बोलो अब? 1/3 बाय m प्लस n अपॉन 3 हाँ या ना? यस यस सो 2s इज इक्वल्स टू डबल समेशन, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, mn ऊपर चला गया, m इंटू 3 n प्लस n इंटू 3 m इंटू 3 m m इंटू 3 n प्लस n इंटू 3 m कैंसिल, करेक्ट? यस सर यस और अब ये डबल समेशन जो हो गया है वो तुम आराम से कर सकते हो क्योंकि सेपरेट आउट हो गया इजीली, करेक्ट और नॉट? हाँ सर हाँ सर Yes. हाँ सर वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाते जाओ तो नई नई चीजें हमेशा ही सीखोगे। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यस जो हम कराते हैं वो सब तुम्हें जेई क्लियर करा देगा, बट ऑब्वियसली उनसे भी टफ टफ क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं ना, तो कुछ नए नए चीजें सीखते जाओगे एज यू डू डिफरेंट टफ क्वेश्चंस। क्लियर? यस Yes, यस sir. सर और डाउट्स में अच्छी तरह सीखोगे, ये वापस क्वेश्चन खुद से करोगे तो यू लर्न, ये खुद से करना। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो ये वाला पार्ट नोट्स में लिख देता, समझ में आ रहा है, और उसके साथ ये क्वेश्चंस करता। हाँ सर इसको डाउट है 56, कह रहा हूँ क्या डाउट है, क्या रहा हूँ? तो मैंने ये चालू किया लेकिन सर अच्छे से हो नहीं रहा था, इक्वेशंस फॉर्म करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था सर। अरे इतना अच्छा क्वेश्चन करने के बाद लेवल 1 का क्वेश्चन वापस पूछ रहा है, इतना वो रद्दड़ क्वेश्चन है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ m डिफरेंट एपीज इज दिस। तो S1 क्या होगा, एक बार लिखना चाहिए ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। इट इज n/2 into 2 into फर्स्ट टर्म ऑफ S1 is what? 1 plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट is what? 1 दे रखा है। S2 is what? n/2 into 2a plus n minus 1 into d, हाँ है ना? यस यस तो कह रहा हूँ अब ये करने में क्या इशू है भाई? ठीक है सर मैं यहाँ से कर लूंगा। क्या करेगा पता है इतना, मतलब क्या ये, क्यों ये भी नहीं लिखा ना तुमने? क्यों? सर मैंने लिखा था लेकिन सर ऐसे नहीं लिखा था। अब देख n/2 कॉमन ले लिया, ये इतना इजी हो गया। 2 into 1 plus 2 plus up to m plus n minus 1 कॉमन ले लिया, 1 plus 2 plus n हो जाएगा ना अब तो? हाँ सर 70th who's doubt? सर ध्रुव सर ध्रुव Fibonacci sequence. The classical Fibonacci sequence is defined as f1 f2 is 1, फिर f3 क्या होता है? It is f2 plus f1, 1 plus 1 2, फिर f4 क्या होता है? f3 plus f2, f2 that is 3। मतलब बस next term is sum of previous two terms, is that clear? यस यस सर तो अब देखने से फील आ गया कि कहीं ना कहीं टेलीस्कोपिक से होना चाहिए, तो देखते हैं। हमें पता है कि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, डिफरेंस कुछ बनाना चाहिए। हाँ बस फिट हो गया। जो नीचे वाले दो टर्म्स हैं वो किसी को मिस कर रहे हैं, किसको मिस कर रहे हैं? बीच वाला टर्म f ऑफ n को, f of करेक्ट लड़के? यस यस सर यही रिलेशन अगर मैं f ऑफ n प्लस 1 के लिए लिखूं तो क्या होगा? f ऑफ n प्लस 1 विल बी, बोलो, सम ऑफ f of प्रीवियस n टू plus क्या होगा? f f ऑफ of n n plus 2 minus f ऑफ n माइनस 1, हाँ। यस यस सर Yes, sir. अब ऊपर वाले f ऑफ n को क्या लिख दूंगा? कम ऑन, 3 का टेलीस्कोपिक होता है तो मैं क्या बताता हूँ, याद करो, हाईएस्ट और लोएस्ट को फर्स्ट और पकड़ो लास्ट डिफरेंस, यस तो इन दोनों का डिफरेंस f ऑफ n हो गया ना। यस यस सर अब स्प्लिट करूंगा दिस डिवाइडेड बाय हाँ दिस, सर अभी तो ये टेलीस्कोपिक बन गया। क्लियर? हाँ सर यस सर हो गई एक्सरसाइज 3? हाँ सर चलो एस डन। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
एसएनएस हो गई, बीटी का क्या है, प्रैक्टिस शीट भेजी मैंने या नहीं भेजी अभी तक? नहीं सर आपने कुछ भेजी है। ओके, तो मैं याद नहीं दिलाया, मैंने बोला था शायद से, फिर मैं भूल गया। याद नहीं दिलाया। नहीं सर आपने बोला नहीं था। अच्छा अच्छा, बट एक मेरे को एक जैसे एक बच्चे ने, मेरे को अभी याद आया, एक बच्चे ने बोला था सर MPS 8 भेज देना, AMGM वाली। मैंने बोला था Yes. हाँ, बट फिर मैं भूल गया, तो याद नहीं दिला सकते नालायक को। अब बैचेस बहुत होते हैं यार बच्चे। सर तो नालायक हो, तुम्हें तो याद रहना चाहिए ना, तुम्हें तो अपने सिलेबस का और तुम्हें अपना ध्यान तो रखना है ना। सर एमटी का प्राइस MT का प्रेशर, बहुत डंडे काटने वाले हैं उनसे। सर डर लग रहा है सर सर अभी से डर लग सर सच्ची बोलो तो सर पीछे के चैप्टर्स भूल गया हो और इसलिए तो ज्यादा रिवाइज करना है ना यार अभी, और मैं रिवीजन अब चालू करूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट लेक्चर तो PNC पढ़ा, क्या था मैंने कुछ बोला था ना, PNC एक लेक्चर और पढ़ाऊंगा मैं। सर बीटी लेक्चर बीटी सर चालू कर दिया सर। अच्छा, तुम्हारा तो BT चल रहा है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा तो BT चल रहा है, तो अब हाँ, एक सर। लेक्चर मेरे को फटाफट अब क्वाड्रेटिक का रिवीजन लूंगा मैं, शायद से कल वाला ही, ताकि तुम्हें थोड़ा मोमेंटम बन जाए, तुम्हारी पढ़ाई में स्टार्ट हो जाए, गियर अप हो जाए। फिर मैं वापस एक आध लेक्चर BT पढ़ा दूंगा, फिर वापस ट्रिगो का रिवीजन लूंगा, वो मैंने प्लानर भेजा था। यस सर यस सर तुम उस हिसाब से करो यार भाई। क्वाड्रेटिक क्या अभी तक हो गया रिवाइज या नहीं हुआ अच्छी तरह? सर हो रिवीजन सर मींस ऑलमोस्ट हो ही गया सर। रिवीजन मींस अच्छी तरह नोट्स रिवाइज करना है 2 डिफरेंट डेज पे। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में पूरे चैप्टर के नोट्स रिवाइज करते हैं तो लास्ट में थक जाते हैं और फिर रायता फैला देते हैं। एग्रीड? यस सर। यस सर। तो आधे लेक्चर के नोट्स आज रिवाइज, आधे लेक्चर के नोट्स नेक्स्ट टाइम रिवाइज, प्लस बुकलेट के मार्क जो भी अच्छे क्वेश्चंस है वो, प्लस कम से कम 80 to 100 क्वेश्चंस नए। ये हमने डिसाइड किया था, समझाया था मैंने, याद आया? यस सर यस वो 80 to 100 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? वो क्वेश्चन बैंक के हो सकते हैं जो मैंने भेजे थे, जो अगर तुमने नहीं करे थे तो। वो सिंगेज हो सकता है, वो अरियंत हो सकता है, कहीं भी करो, बस अच्छे सोर्स से करो। अब यूं नहीं कि RD शर्मा से या कोई NCERT से करने बैठ गए, सर आपने तो 100 क्वेश्चन बोला था, समझ गए? यस सर तो वो करो यार। अभी तक इस वीक का तो टारगेट शायद से 2 चैप्टर थे ना, क्वाड्रेटिक के बाद ट्रिगोनोमेट्री भी। हाँ सर। सर आपने इक्वेशंस बोला था हाँ सॉरी Similar है सॉरी, सर। क्वाड्रेटिक के बाद डराओ इक्वेशंस, नहीं सर क्वाड्रेटिक के बाद इक्वेशंस करना, क्योंकि एक जैसे चैप्टर है। तो इस वीक थोड़ा स्टार्ट करो यार। मैं अब नेक्स्ट लेक्चर कल ही है, आई थिंक कल है ना? यस हाँ सर सर कल यस सर कल रिवीजन लूं? हाँ चलेगा सर सर। हाँ कर लो सर ना बाद में फ्राइडे ले लेना रिवीजन मैं सर, लेना 2 चाहता हूँ चैप्टर ताकि का तुम्हें मोमेंटम मिल जाए, तुम्हें समझ में आए कि आगे बढ़ना है भाई। तुम रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस सर सर अभी 1 घंटा है सर, अभी भी ले सकते हो। नहीं बच्चे अभी नहीं, वो सबके साथ अभी बहुत सारे जने नहीं आएंगे, मुझे सबका बेनिफिट देखना है। हाँ सर। हमारे लेक्चर अब जब नहीं, वीक में अब 3 लेक्चर और है ना? हाँ सर 3 यस सर लेक्चर है, वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, तो ठीक है। एक लेक्चर ले लेता हूँ मैं कल। वेडनेसडे को लूँ या फ्राइडे को लूँ क्वाड्रेटिक? कब करके आ जाओगे उसके बाद ताकि फायदा हो? सर फ्राइडे फ्राइडे सर। ठीक है ठीक। तो फ्राइडे को क्वाड्रेटिक का रिवाइज कराऊंगा ताकि तुम्हारा, उससे पहले तुम्हारी प्रिपरेशन हो एक बार हो जानी चाहिए, ताकि मैं जब क्वेश्चन कराऊं उसमें तुम्हें फील हो कि नहीं अभी भी वीक है और स्ट्रांग हो चुका है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर यस सर। ताकि उसके बाद कुछ कमी रहेगी तो यू विल वर्क अपॉन इट। ओके, हाँ सर। यस सर तो फ्राइडे तक तो पक्का क्वाड्रेटिक रिवाइज कर ही लेना। हाँ सर क्वाड्रेटिक के साथ मैं तो प्रेफर करूंगा इक्वेशन भी करो, वो तो इजियर होता है। हाँ सर हाँ सर कर देंगे। वो तो अभी अभी सर, भी हुआ वो था सर, याद तो है। याद भी है काफी, तो हाँ। जल्दी भी हो जाएगा। हाँ, बट वापस बोल रहा हूँ, बुकलेट के जो मार्क करें कुछ क्वेश्चन, कुछ मार्क करते हो ना एवरीवन? हाँ सर। हाँ यस सर सर करते हैं। बस करना है, ठीक है? सर तो एक anything? डाउट है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में